ये बच्चे ओवरहेड्स का है, ये भी बुक का क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, याद है? सप्लीमेंट्री रेट निकालते थे, फिर उसको इक्वलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, इक्वलेंट यूनिट से डिवाइड करके सप्लीमेंट्री रेट निकालते थे, कुछ हिस्सा यूनिट सोल्ड में डालते थे, कुछ फिनिश गुड्स में डालते थे, कुछ WIP में डालते थे। बस उसी टॉपिक पे ये क्वेश्चन है, अंडर ऑब्लिक ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के ऊपर। आइए, बुक का सवाल है बट स्टिल करेंगे, पढ़िए जी। ड्यूरिंग हाफ ईयर एंडिंग इंटर डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग ऑफ P लिमिटेड। पता है एक खास बात है, सारे केस अलग अलग चैप्टर्स के हैं, तो सारे चैप्टर आपके टच अपॉन होने वाले हैं। कॉस्ट वेरिएंस रिपोर्ट वाज डिस्कस्ड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स वर असेस्ड। द फॉलोइंग फिगर्स वर प्रेजेंटेड। फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स। एक्चुअल ओवरहेड दिए हुए हैं 3,34,08,000। The above amount is inclusive of the following payment made: paid as per court order, expenses of previous year booked in current year, paid to worker, obsolescence written off। हम बच्चे ये सब तो अब नॉर्मल नेचर के या फाइनेंशियल नेचर के खर्चे होते हैं, तो इसको हम माइनस कर देते होते थे। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने किताब में किया हुआ है, सो इसको हम वैसे माइनस कर देते थे। ये आ रहा है 1,00,6,000, तो माइनस करो, -34,08,000, तो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स आते हैं 24,02,000। दीज आर योर एक्चुअल ओवरहेड्स, क्योंकि ये जो चार हैं ये इधर अब नॉर्मल है या ये फाइनेंशियल नेचर के खर्चे हैं, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग में कोर्ट ऑर्डर के खर्चे थोड़ा आते हैं, या पिछले साल के खर्चे इस साल बुक कर दिए वो थोड़ा आते हैं। वर्कर को स्ट्राइक की तो अब नॉर्मल लॉस है, ऑब्सोलीट स्टोर रिटर्न ऑफ अब नॉर्मल लॉस है। सो ये सब चीजें नहीं आती ना, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा फॉर 6 months आर एज अंडर। सो 6 महीने का प्रोडक्शन और सेल्स का डाटा दिया है। प्रोडक्शन फिनिश्ड गुड्स 1,10,000 यूनिट, वर्क इन प्रोग्रेस 50% कंप्लीट 80,000 यूनिट, तो इक्वलेंट यूनिट निकाल लें। 80,000 इंटू 50% कितना? 40,000। फिनिश हुए 1,10,000 और सेल हुई है 90,000 यूनिट की, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 20,000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है? 20,000 यूनिट। एक 10 बनाए हैं और बेचे कितने हैं? 90,000, तो फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000। मशीन वर्कड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 3,000 आवर्स। एक्चुअल मशीन आवर्स, एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं? 3,000 घंटे। At the of preparation of revenue budget, at the time of preparation of revenue budget, it was estimated that a total of 50,40,000 would be required for budgeted machine hours, of 6,000 as production overheads for the entire year। दोबारा पढ़ो, it was estimated that, तो estimated data है यानी कि बजट का डाटा है। टोटल ऑफ 50,40,000 वुड बी रिक्वायर्ड फॉर बजटेड मशीन आवर्स, वुड बी रिक्वायर्ड। अच्छा, 50,40,000 चाहिए, मतलब ये बजटेड ओवरहेड्स है कितने? 50,40,000, और बजटेड मशीन आवर्स कितने हैं? 6,000, पर एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं? 3,000। तो ऑब्जॉर्प्शन रेट तो बजटेड के अकॉर्डिंगली निकलता है। तो बजटेड ओवरहेड्स है 50,40,000 पूरे साल के, और बजटेड मशीन आवर्स हैं 6,000 पूरे साल के। During the meeting, a data analytical report revealed that 40% of under/over absorption was due to defective production policies। तो 40% जो अंडर ओवर हुआ है वो डिफेक्टिव पॉलिसीज के कारण हुआ है। एंड द बैलेंस वाज एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन कॉस्ट। चलो, you are also present at the meeting. The chairperson of the meeting has asked you to be ready with the following for the performance appraisal of the departmental head। चेयरपर्सन कहता जी तैयार रहो इन सवालों के जवाब देने के लिए। ये भी आरटीपी का ही केस है। यस, तो 3 केस है जी आरटीपी में, पढ़िए जी।
हाउ मच वॉज द बजटेड मशीना रेट यूज्ड टू रिकवर द ओवरहेड। कह रहा है बताओ कि कितने बजटेड मशीना रेट बताओ। तो मशीना रेट क्या होता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीनर्स। तो बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 50,40,000 और बजटेड मशीन आवर्स कितने थे? 6,000। तो 50,40,000 डिवाइड बाय 6,000 840। 840। सो साथ साथ लिखते चले जाइएगा। 50,40,000 डिवाइड बाय 6,000 कितना? 840। हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड हैज बीन अब्सॉर्ब्ड अप टू द एंड ऑफ हाफ ईयर। तो अब्सॉर्प्शन तो बच्चे एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे होती है। ये मैं समझाने नहीं आया हूं, आपको पता है ये, अब आप पढ़ चुके हैं सब कुछ। तो एक्चुअल आर 3,000 इंटू 840 तो 25,20,000। 25,20,000। 3,000 इंटू 840 25,20,000। क्या सिंपल सिंपल सवाल पूछे। ये कौन से ओवरहेड्स आ गए आपके? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो इसके लिए हमें अब्जॉर्ब्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना पड़ता है। एक्चुअल ओवरहेड्स हमने ये फिल्टर करके निकाल लिए थे। 24,02,000। 24,02,000 इज एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 25,20,000। तो बच्चे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुई है। एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुई है तो ओवर अब्जॉर्ब्ड आ गए माइनस 24,02,000। ओवर अब्जॉर्ब्ड आ गए कितने? 1,18,000। तो ये है जी आंसर, नहीं सॉरी 1,18,000 ओवर अब्जॉर्ब्ड। ये रहा, देखो ऑप्शन देखो, 1,18,000 ओवर अब्जॉर्ब्ड, 1,18,000 अंडर अब्जॉर्ब्ड, 18,000 ओवर अब्जॉर्ब्ड, 18,000 अंडर अब्जॉर्ब्ड, चारों सेम ही लगते हैं। तो आंसर इज 1,18,000 ओवर अब्जॉर्ब्ड। आगे, what is the supplementary rate for appointment of over oblique under absorbed overheads over WIP finished goods and cost of sales। तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालते हैं? ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय इक्वलेंट यूनिट्स। तो 90,000 बेचे हैं, 20,000 फिनिश हैं और 40,000 WIP के इक्वलेंट यूनिट्स हैं। 40,000 है ना? यस। सो 9 2 11 और 4 15। तो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 150 0.787। 0.787 नहीं सॉरी 1,18 तो है पर इसमें से भी 40% तो बच्चे अब नॉर्मल रीजन है ना। तो ये तो कॉस्टिंग P&L में जाते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। अंडर ओवर के 3 ट्रीटमेंट होते हैं। अगर नॉर्मल रीजन है तो सप्लीमेंट्री रेट लगा के अब्जॉर्ब करा दो। अगर सीजनल कारण है, मतलब अगले इस बार ओवर हुआ है अगले साल अंडर होगा, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करा दो नेक्स्ट ईयर। और अगर ड्यू टू ओवर अब्जॉर्प्शन हुई है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, तो फिर आप इसको कॉस्टिंग P&L में डालो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 40% ऑफ अंडर ओवर वाज ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसीज। तो मतलब नॉर्मल रीजन का कितना है? 60%। अब देखो ये भी आंसर दिया हुआ है पर ये आंसर नहीं है। 1,18,000 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख 0.472 ये आंसर है। 0.472 ये आंसर है। क्योंकि जो एबनॉर्मल रीजन के कारण है वो तो सीधा ही कॉस्टिंग P&L में जाता है, उसका कभी भी हम सप्लीमेंट्री रेट नहीं निकालते। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स रिकवर्ड इन वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट्स हैं? 40,000 और 0.472। ये तो इजी था बच्चे। जो पुराना क्वेश्चन है, जो बुक का क्वेश्चन है, उसमें तो कुछ दिक्कत आनी ही नहीं है। दिक्कत तो तभी आनी है अगर नया क्वेश्चन आता है। क्या कॉस्टिंग में नए क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। हमने क्लासेस में भी देखा था कि कॉस्टिंग में नए क्वेश्चंस आते रहते हैं। लिख लो इसका आंसर।